नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान पार्ट 10 जो कि रसायन विज्ञान का अंतिम पार्ट है, नाम है उसका जैव अणु। जैव अणु का टॉपिक आज आप समझेंगे विटामिन। ठीक है, तो विटामिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसको आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम 6 नंबर का विटामिन टॉपिक से लिया जाता है अभी तक। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बीटा का अर्थ जीवन तथा मीन का अर्थ आधार होता है। जैसे बीटा प्लस मीन यानी जीवन प्लस आधार, अर्थात विटामिन जीवन का आधार है। इनकी कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितने प्रकार की विटामिन होती हैं और किस विटामिन का क्या स्रोत है, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और क्या अणु सूत्र होगा, या किसी भी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। आइए जानते हैं। विटामिन का वर्गीकरण, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, वसा में विलय विटामिन। जब वसा में विटामिन मिले हों, वे विटामिन जो वसा में विलय तथा जल में अविलय होते हैं, मतलब वसा मतलब चिकनावट में तो मिल जाते हैं परंतु वे जल में नहीं मिलते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं होते। वो कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में विलय विटामिन होते हैं। ठीक है। नंबर 2, जल में विलय विटामिन। जो जल में विलय हो जाते हैं वो कौन से विटामिन हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों मैंने कहा, आगे आपको वीडियो में पता चले कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों मैंने बोला। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है, यानी ये जल में मिक्स हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं विटामिन के प्रकार। नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तथा इसका रासायनिक सूत्र C20H29OH है। ये ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम और अणु सूत्र दो में से कोई भी एक चीज़ पूछ सकते हैं आपके MCQs में, यानी बहुविकल्पी में। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होते हैं? यह दूध, दही, मक्खन, अंडा, गाजर, टमाटर, मछली के तेल इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए विटामिन बी। एक ही वीडियो में सारी विटामिन क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, विटामिन बी जो है, विटामिन बी कई विटामिनों जैसे B1, B2, B3 B6 का मिश्रण होता है, इसलिए इस विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। पता चल गया क्यों कॉम्प्लेक्स कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 विटामिन 12 यानी विटामिन B12 का मिश्रण से मिलकर बनता है विटामिन बी। ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी के स्रोत क्या क्या होते हैं? इसका मुख्य स्रोत खमीर होता है। इसके अतिरिक्त यह अनाज, दाल, मांस, अंडा, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो रोग कौन कौन से होंगे, देख लीजिए। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नंबर 1, विटामिन बी की B1 की कमी हो तो कौन सा होगा? बेरी रोग हो जाता है। नंबर 2, विटामिन B2 की कमी शरीर में हो जाए तो क्या होगा? त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे। नंबर 3, विटामिन B3 की कमी से शारीरिक दुर्बलता हो जाती है। नंबर 4, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C6 की कमी होगी तो सिर्फ और सिर्फ एनीमिया रोग होगा। नंबर 5, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और न्यू रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है।
विटामिन सी के स्रोत मतलब हम इसको कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा ओबली में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह नींबू, मौसमी, संतरा, टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन से रोग उत्पन्न होंगे? देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे यानी खांसी आसानी से नहीं, माफ़ करिए, यहाँ पर होगा घाव। क्या होगा? घाव आसानी से नहीं भरते, मसूड़े फूल जाते हैं और उनसे रक्त बहने लगता है। विटामिन डी, देखिए मैंने सभी टॉपिक्स को बहुत ईजिली क्लियर करा दिया, सभी विटामिन्स को, तो वीडियो थोड़ी हो सकता लंबी हो जाए, बट एक ही वीडियो में सारे विटामिन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्लियर होना तय है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल तथा अणुसूत्र जो है C27H44O3 होता है। अब अच्छा, विटामिन डी को कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सूरज की रोशनी में। इसके अतिरिक्त यह दूध, मक्खन, मछली, मांस में भी पाया जाता है। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से रोग होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, नंबर 1, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है। नंबर 2, इसकी कमी से बच्चों के दांत समय से नहीं निकलते हैं। अब आते हैं विटामिन ई की तरफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार ये सारे विटामिन कई बार पूछे गए, मतलब एक ना एक विटामिन तो हर बार पेपर में आता ही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, अणुसूत्र C29H50O2। विटामिन ई को स्रोत मतलब कहाँ से इसको ले सकते हैं? यह अंकुरित गेहूँ, सूरजमुखी के तेल, बिनोले के तेल, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। कौन कौन से रोग हो सकते हैं अगर विटामिन ई की कमी हो जाए? नंबर 1, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। नंबर 2, त्वचा की चमक कम हो जाती है। नंबर 3, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। एक नया विटामिन आया जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, अगर सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप देख लीजिए। विटामिन एच, क्या है? विटामिन एच, रासायनिक नाम इसका होता है बायोटीन और अणुसूत्र होगा इसका C10H16O3N2S। ठीक है, याद कर लीजिए, नया है तो आपको हो सकता है MCQs में दे दें। विटामिन एच को कहाँ से हम ग्रहण कर सकते हैं? स्रोत क्या है? यह खमीर, अंडे की जर्दी, मूंगफली इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन एच की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन से रोग पैदा हो सकते हैं? नंबर 1, बालों का गिरना प्रारंभ हो सकता है, आजकल ये समस्या हर घर में है। नंबर 2, त्वचा के रोग हो सकते हैं। नंबर 3, लकवा हो सकता है। विटामिन के, रासायनिक नाम है बच्चों इसका फाइलोक्विनोन, अणुसूत्र होगा C31H26O2। विटामिन के स्रोत क्या होंगे? विटामिन के पालक, बैगन, गोभी, गाजर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी हो तो कौन से रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में? रक्त पतला हो जाता है, जिससे रक्त के जमने का समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके सारे विटामिन्स क्लियर हो गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मुझे पूरा यकीन है अगर बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन विटामिन से पूछा जाएगा तो आपके विटामिन से सारे के सारे नंबर मिलेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार एवं धन्यवाद। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या किसी भी क्लास कक्षा 12 में किसी भी चैप्टर में रसायन विज्ञान में समस्या हो रही हो तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर जिस लेसन में समस्या है उस लेसन के टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से समझाए गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर, जिसका लिंक आपको मिलेगा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर मुझसे किसी भी लेसन के PDF मांग सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। मिलते हैं अगली वीडियो जो कि होगी हार्मोन्स के ऊपर।